हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक रावत आप सभी का 24/7 के क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चा, आप जानते हैं क्लैट 2025 का आगाज हो चुका है और अभी से अगर आप प्रिपरेशन लेके चलेंगे, अभी से आप राइट डायरेक्शन लेके चलेंगे तो आपकी क्लैट 2025 में सक्सेस और एनएलयू पाने का जो सपना है 100% पूरा होगा। इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चा क्वांट का जो सिलेबस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है क्लैट 2025 के लिए, वो क्या होने वाला है। दूसरा पॉइंट, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं एक जादुई ट्रिक, क्लैट 2025 को क्रैक करने की जादुई ट्रिक। आइए स्टार्ट करते हैं। हम सिलेबस हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 2025 के लिए क्या होने वाला है, इस चीज को समझने से पहले बच्चे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो क्लैट है, कॉमन लॉ एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट, जो एडमिशन टेस्ट है बच्चा आपका पेपर में, उसका क्या क्या पैटर्न है। तो आप जानते हैं बच्चा 2 आवर्स का पेपर होने वाला है, 120 मिनट इंग्लिश का पेपर होता है आपका, मतलब जो मीडियम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। एमसीक्यू पेपर होता है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पेन और पेपर बेस होता है, मतलब ऑनलाइन पेपर नहीं होता। देखो होता क्या है, जब भी कोई जंग लड़ी जाती है तो यह बहुत ध्यान रखा जाता है कि जंग का मैदान क्या है, और यहां आपका जंग का मैदान है पेन और पेपर। और जब आपका पेपर ऑनलाइन होता है तब उसका अलग वैल्यू होती है, जब आपका ये पेपर ऑफलाइन है तो इसकी अलग वैल्यू है। यहां पर हर आपकी स्ट्रेटेजी अलग चाहिए, आपको प्रैक्टिस अलग तरीके से करनी है, तो ये बहुत वैल्यू रखता है। तो आप नंबर 1 एमसीक्यू बेस है और आप जानते हैं 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, 120 आपके पास मार्क्स हैं, प्लस में +1 मार्क्स है, निगेटिव के लिए 0.25 मार्क्स है। ठीक है बच्चा, 5 पोर्शन आने वाले, इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज इसमें इंक्लूड होगा, लीगल, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आइए, ये तो होगा शॉर्ट रिव्यू आपके सेक्शन का। अगर मैं बात करूं किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत वैल्यू रखता है। अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन, इंग्लिश से अप्रॉक्स 28 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, और अगर आप सीए, करंट अफेयर और जीके की बात करें 30 से 35 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 28 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, लीगल रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 10 से लेके 13 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी बच्चा ले सकते हैं। बात करते हैं सर इसमें, इसी को अगर मैं बार ग्राफ से दिखाऊं, क्योंकि हमारा तो टॉपिक है क्वांट, हम तो जब तक बार ग्राफ का यूज ना करें तब तक बात ही नहीं बनती है। अगर मैं इसी को बार ग्राफ से दिखाऊं, लीगल रीजनिंग के बच्चे ये टॉपिक है, वेटेज की बात करें अप्रॉक्स 28%, करंट अफेयर जीके की बात करें अप्रॉक्स 24 से 25%, लॉजिकल रीजनिंग की बात करें अप्रॉक्स 25%, इंग्लिश की बात करें अप्रॉक्स 24 से 20%, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें वेटेज अप्रॉक्स 10 से 13% का वेटेज होता है। आप चाहें तो बच्चा इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात करते हैं बच्चा पूरा किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी को अगर हम इस हिसाब से देखें एक बार दोबारा से, तो लीगल में 22 से 26 अप्रॉक्स, मतलब जो मार्क्स हैं आपके, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चेंज होता है, इतना वेटेज है, ये पूरा वेटेज उसी को हमने इन शॉर्ट वीडियो में आपको इसमें भी दिखाया गया है, पूरा वही पैटर्न है, पूरा उसी को हमने इस वीडियो में बताया। अब बात करते हैं सर हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, सबसे पहला टॉपिक जो होने वाला बच्चा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पहला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। भले ही अगर आप सैंपल पेपर इस बार सेकंड और थर्ड की बात करें, सैंपल और पेपर सेकंड और थर्ड देखें, तो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा से 1-2 क्वेश्चन उसके डीआई के बीच में कहीं यूज किए हैं। डायरेक्ट नंबर सिस्टम पे डीआई अभी तक नहीं आई है, आ भी सकती है, ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम पर डीआई नहीं बनती है, लेकिन जनरली नहीं पूछी गई है, और इसके बेस पर जो इसका कंसेप्ट है वो किसी डीआई में बीच में पूछ लिया जाता है। जो मेन कोर बोला जाएगा, परसेंटेज, जो मेन आपके सिलेबस का बेस बोला जाएगा, दैट इज द परसेंटेज, ये आपका मेन कोर है, जो परसेंटेज मेन है आपका। दूसरा कोर की बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अगर मैं क्लैट 2024 की बात करूं तो परसेंटेज पर डीआई आई है, रेशियो प्रोपोर्शन पर डीआई पूछी गई है इसी बार। एवरेज क्लैट 2020 लास्ट ईयर 23 की बात करें तो एवरेज पर डीआई पूछी गई थी। प्रॉब्लम ऑन एज, सीरीज एंड इक्वेशंस, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका हो गया, जिसको हम बोलेंगे 1 पॉइंट से लेके 8 पॉइंट तक आपका सिलेबस। और सिलेबस की बात करें बच्चा तो देखिए टाइम, स्पीड, डिस्टेंस आता है, जिसमें रिलेटिव स्पीड होती है, जिसमें प्रॉब्लम ऑन ट्रेन होता है, जिसमें बोट एंड स्टीम होता है, ये सारा कुछ टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में होता है। टाइम एंड वर्क की बात करेंगे, टाइम एंड वर्क होता है, इसी में टाइम एंड वर्क एंड वेजेस भी होता है,
पाइपेसिस्टन है, मेंसुरेशन है, डेटा इंटरप्रेशन है, मिसलेनियस है और एसएफ एलसीएम। अब जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा कोर सब्जेक्ट है इसमें तो केवल डीआई आती है, मतलब क्वांट में तो केवल डीआई आती है। तो सर हमें ये जो और चैप्टर है ये भी पढ़ने हैं, बिल्कुल पढ़ने हैं बच्चा, क्योंकि देखिए रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज तो इस तरह से है, ये कंसेप्ट तो एवरग्रीन है, ये बच्चा हर जगह ही यूज होते हैं। लेकिन बात करें प्रॉब्लम ऑन एज, इन पर भी डीआई पूछी जा सकती है। अभी तक कहां कहां डीआई पूछी गई है? एवरेज पर डायरेक्ट डीआई पूछी गई है, रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज तो है ही डीआई के बच्चा। अगर मैं बात करें अगर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पर डीआई पूछी जा सकती है, टाइम एंड वर्क पे बहुत स्टैंडर्ड डीआई बन सकती है, पाइपेज सिस्टम पे बहुत बेहतरीन डीआई बन सकती है। क्लैट 2020 में मेंसुरेशन पर डीआई पूछी गई है, डीआई पूछी जा चुकी है। दूसरी बात करें अगर डीआई पूछी जा चुकी है, टाइम एंड स्पीड पर डीआई पूछी नहीं गई लेकिन पूछने के चांसेस हैं। अच्छा, मिसलेनियस में वो नॉर्मल से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, उस टाइप के क्वेश्चन मिसलेनियस में आते हैं। तो सर डीआई का सेपरेट भी कोई सिलेबस है? बिल्कुल, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन शॉर्ट वीडियो में देख ले नंबर ऑफ क्वेश्चन 2024 तक, 2013 हमने 2024 वाला भी इसमें इंक्लूड कर लिया है, कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, ये मैंने कहां से लिया है बच्चा? स्टार्टिंग से लिया है। स्टार्टिंग का मतलब जब से पेपर स्टार्ट हुआ, जब डीआई नहीं भी आती थी, उससे पता चलता है। देखिए मेंसुरेशन के 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, टाइम एंड वर्क के 12 क्वेश्चन अप्रॉक्स, टाइम एंड डिस्टेंस से 12 क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन आते हैं इन्हीं के बेस पर डीआई भी आ सकती है। सीआईएसआई के 8 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के 12 नंबर क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज के 19, परसेंटेज के 8, नंबर सिस्टम सिंपल के 36, अलजेब्रा के 2 और मिसलेनियस 31 और डीआई के 35 क्वेश्चन अप्रॉक्स। ये हमने टोटल लिया है। अगर मैं इसी को बच्चा परसेंटेज की बात करें तो इसी को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए परसेंटेज में जब आप कन्वर्ट करेंगे ये इसका परसेंटेज बनता है पूरा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मेन पोर्शन की बात करें सर, हमारे में तो टॉपिक डीआई आएगा, तो डीआई में क्या क्या आ सकता है? नंबर 1 देखिए बेसिक कंसेप्ट, डिजिटल रूट कंसेप्ट डीआई का, सिंगल पाई चार्ट डीआई आ सकती है, डबल पाई चार्ट डीआई आ सकती है, ट्रिपल पाई चार्ट ये चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है, चैप्टर से अलग है। ये भी हो सकता है कि चैप्टर के साथ टाइम एंड वर्क दे दिया, सिंगल पाई दे दी, पाइप एंड सिस्टम दे दिया, डबल पाई दे दी, या फिर उसने वर्क एंड वेजेस दे दिया, ट्रिपल पाई दे दी। कॉम्बिनेशन डीआई पूछी गई है क्लैट 2020 में, कॉम्बिनेशन डीआई जिसमें बार ग्राफ और पाई चार्ट देता है, सिंगल लाइन ग्राफ पूछा जा चुका है, इनकम एक्सपेंडिचर पूछने के चांसेस हैं। ये टाइप्स ऑफ डीआई हैं। केसलेट डीआई तो आती ही है, हर डीआई जिसमें डिटेल होती है वो केसलेट होती है बच्चा। टेबुलर डीआई पूछी जा चुकी है, मिसिंग डीआई, रडार डीआई अभी तक नहीं पूछी गई है, पूछने के चांसेस हैं। परसेंटेज डीआई, बार ग्राफ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये अगर आप डीआई पढ़ते हैं तो आपको इतना पढ़ना होगा, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट डीआई। ठीक है बच्चा, अब मैं आपको बता दूं कि सर सक्सेस का रास्ता क्या है, वो शॉर्टकट क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि, या फिर देखो क्लैट 2025 के लिए, स्लैट के लिए, आईलेट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए जो लॉ से कनेक्टेड है, अंडर ग्रेजुएट या फिर यूजी के बेस पर जो एग्जाम होता है, सबसे बेस्ट तरीका है लॉ का महापैक जो अड्डा 247 आपके लिए लाते हैं। आप कोड लगाएंगे Y696। क्यों सर लॉ के महापैक में ही, क्यों, ऐसा क्या है? देखिए नंबर 1 सारे बैच का एक्सेस मिलता है, सबसे पहला पॉइंट जो और कहीं नहीं मिलता। दूसरा आपको रेगुलर मेंटरशिप मिलती है, गाइडेंस मिलता है हमारी तरफ से, हम आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कनेक्टेड रहते हैं। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस तो है ही, आपको डाउट क्लासेस भी लाइव रहती हैं, रिकॉर्डेड नहीं होती हैं। उसके बाद रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, लाइव भी मिलेंगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है, चैप्टर वाइज क्लासेस मिलती हैं, डेली प्रैक्टिस पीडीएफ मिलते हैं। जो भी मैं पीडीएफ पेन पैड पे लिखता हूं वो आपको एज ए पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, कंप्लीटली स्टडी मटेरियल। दूसरा बच्चा अगर आप ये भी नहीं कर सकते, क्लैट 2025 के लिए फाउंडेशन बैच जो 8 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, आप इसके बारे में मैं और इंफॉर्मेशन दे दूंगा, कोड लगाएंगे Y696। ठीक है बच्चा, और अगर आपको लेनी है आईलेट के मॉक टेस्ट तो कोड लगाइए S696। आइए मैं आपको बताता हूं किस तरह से बुक या ये सब परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप आएंगे किसी भी ब्राउजर पर और सबसे पहले डालेंगे अड्डा 247, पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज में आएंगे। ऑल कोर्सेज में आने के बाद आप आएंगे अंडरग्रेड, यहां आएंगे लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लैट। देखिए फाउंडेशन में आपको दिख रहा होगा क्लैट फाउंडेशन बैच। जैसे फाउंडेशन में आएंगे 1 बुक मिलने वाली है जो आपको ऑफलाइन आपके घर पर प्रोवाइड की जाएगी, 155 बाई कोरियर, 155 ई बुक है। देखिए जैसे मान लेते हैं मैं ई बुक लेके जाता हूं डीआई की, देखिए कितनी सारी डीआई हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, केसलेट डीआई।
उसके बाद 30 टेस्ट सीरीज मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, जिसमें इसमें इसके अलावा आपको सीधा सीधा जाना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है। बाय नाउ पर क्लिक करके क्या अप्लाई करना है, कोड Y696। कोड आपको Y696 केवल 11,040 में मिलने वाला है, जिससे आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे और मेरे थ्रू आप मेल से कनेक्ट हो जाएंगे। आपका सारा गाइडेंस, सारी आपको मेंटर से मेरी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। कोई कहता है सर मैं चाहता हूं कि सर एक ही बैच में सब कुछ हो जाए, तो क्लैट का महापैक बच्चा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इसका। महापैक में आपको देख रहे हैं, महापैक में क्या हुआ, 80 टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जहां 30 मिल रही थी आपको, 1 बुक, 156 ई बुक और इसके अलावा सारे बैचेस का एक्सेस। सोचिए आपका सिलेबस खत्म हुआ और आप मान लीजिए किसी रीजन की वजह से नहीं कर पाए, तो आपको क्या हुआ, अगला बैच आया वो फ्री, उससे अगला बैच वो फ्री। तो आप केवल इतने, अच्छा इसको जब भी परचेज करें ऐप के थ्रू परचेज करेंगे ताकि 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। ओके बच्चों, आज इतना रखेंगे, नया वीडियो इस तरह से लाते रहेंगे। थैंक यू।